मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा। 1905 में ये पंक्तियां मशहूर गीतकार मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी और बचपन से हम यह सब सुनते आए हैं और स्कूल की किताबों में पढ़ा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। कल उदयपुर की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। ये इकबाल की ये पंक्तियां कहाँ गई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। देश में जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल बना है, क्रिएट किया जा रहा है, कल दर्दनाक, निंदनीय है और अंबेडकर नामा अपील करता है कि शांति व्यवस्था देश भर में बना रहे और अपराधियों को, चाहे किसी भी धर्म के हो, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए त्वरित कार्रवाई हो और डे टू डे बेसिस पर इस तरह की घटनाओं की हियरिंग हो, जहां जिनकी भी सरकार, कम से कम संविधान की रक्षा में लोग आए, संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा में लोग आए, सरकारें आए, ब्यूरोक्रेसी आए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और संपादक जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे समझेंगे, जानेंगे कि पूरे इस एक तरह का माहौल, खास तौर से महाराष्ट्र से इधर जो हिंदी बेल्ट है, लंबे समय से कभी लव जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी गो मांस, कभी गाय, कभी हेट्रेड का माहौल है और इस तरह पहुंच गया है कि एक पड़ोसी भी, अपना पड़ोसी भी व्यक्ति दुश्मन बना पड़ा है। बहरहाल, बहुसंख्यक जनता इस देश में अभी भी अमन और शांति चाहने वाली जनता है और ऐसे लोगों को सलाम है कि जो हर समय सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील करते रहते हैं। सर, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस कुशल मंगल है। जी, कैसे देख रहे हैं पूरा एक तरह का, पूरा लगता है कि पैकेज में नफरती जो है माहौल बन रहा है देश में और कई बार ये घटना इस तरह की घट चुकी है। क्या समझा जाए, कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल? देखिए सर, जब राजनीति, सत्ता में आने का एक आधार सांप्रदायिक ही बचा हो, जी। तो इस तरह की घटनाएं होना बहुत स्वाभाविक है और बहुत आम है। जितना आपको इधर पिछले 20-22 साल में ये सांप्रदायिक घटनाएं जो है वो पहले भी होती थी, लेकिन ये जो आपके गुजरात दंगों के बाद से जो सांप्रदायिक घटनाएं होनी शुरू हुई, या बीच में तमाम उकसाने वाली कार्रवाई के बावजूद भी दूसरे लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, तो इसको आप सीधे सीधे सत्ता से जोड़ के देखिए। मैं तो सिर्फ इसे सीधे सीधे सत्ता से जोड़ के देखता हूं और मेरा सदैव से ये विचार है कि जिस प्रकार दिन रात है, जिस प्रकार अंधेरा उजाला है, जिस प्रकार प्रातः काल और सूर्योदय काल है, इसी तरह सांप्रदायिकता भी है। अगर एक सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो दूसरी सांप्रदायिकता अपने आप उसके रिएक्शन में बढ़ेगी। तो सवाल इस बात का है कि जब हमारे हुक्मरान कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत शपथ लेकर के सत्ता में बैठे हैं, लेकिन अगर वही अपने आचरण से अगर जो है ये इसको हवा देंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। ठीक है, इस बार एक बहुसंख्यक वर्ग के आदमी को अल्पसंख्यक ने मारा है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी तो इसी तरह जो है वो कुछ, किसी को गौमांस के नाम पर, किसी को उसके नाम पर लिंचिंग होती रही है और अभी तक अदालतों में सब मामले लंबित हैं। क्यों? क्योंकि अदालतों में जो है अभियोजन पक्ष जो है सरकार की के जिम्मे रहता है और अगर अभियोजन पक्ष में भी सरकार, जो इसमें एक प्रकार से अपरोक्ष पार्टी है, वो शामिल रहती है, तो अभियोजन कैसा होगा ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। आप उदयपुर की घटना के संदर्भ में अगर बात कर रहे हो तो ये अत्यंत घोर निंदनीय है। देश में कानून का शासन है और कानून के शासन में विश्वास रखना चाहिए। अगर हम कानून के शासन में विश्वास नहीं रखेंगे तो जो लोग पहले से ही कानून के शासन का माहौल उड़ा रहे हैं वो उसमें कैसे जो है, मतलब उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून के शासन में विश्वास रखेंगे। और फिर जब संविधान के तहत जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के, अगर उन्हीं में आपस में मिली भगत हो जाएगी तो न्याय कहां से मिलेगा। और इसलिए जो रोड रूल्स टाइप की चीज है कि न्याय
अपने हाथ में लेकर के जो है न्याय करना। मैं उदयपुर की घटना को इसी संदर्भ में देखता हूं, क्योंकि ज्यादातर इसी संदर्भ में होता है कि मतलब न्याय अपने हाथ में लोग ले लेते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पर उनको विश्वास जो है धीरे धीरे उसकी मशीनरी की लापरवाही के कारण, आपके क्या कहते हैं ढील ढाल के कारण, बहुत ज्यादा समय लगने के कारण बिल्कुल क्षरण अवस्था में पहुंच गई। अब आप ये बताइए कि जिस समय पूरे देश में लगातार बुद्धिजीवी हों, राजनीतिज्ञ हों, आपके क्या कहते हैं समाज के तमाम अन्य तबके हों, लगातार जो है ये कहते रहे कि देश में धार्मिक सहिष्णुता कम हो रही है, घटती जा रही है, असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, तो एक विचारधारा विशेष के लोग उनको जो है गालियां दे रहे थे, उनको टुकड़े टुकड़े गैग कह रहे थे, उनको जो है मतलब तमाम मतलब विशेषणों से नवाजा जा रहा था, और ये उनको गोदी मीडिया के सहयोग से निरूपित किया जा रहा था कि वो देशद्रोही है। ये उसी तरह की सोच थी जिस तरह महात्मा गांधी ने जब भारत पाकिस्तान के विभाजन में पाकिस्तान के पक्ष में जो कमिटमेंट था वो पूरा करने के लिए कहा, तो इस देश के तमाम एक वर्ग के लोगों में, बहुसंख्यक वर्ग के लोगों में ये नाराजगी हो गई कि जब वो अलग हो रहा है तो उसमें हम कमिटमेंट क्यों पूरा करें, जबकि कमिटमेंट पूरा करना ये अंतरराष्ट्रीय संधियों का एक जो है वो अनिवार्य तत्व है, और अंततः महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो इस तरह जो है, जो इस तरह के सोच के लोग हैं, इसमें सभी तबके के लोग शामिल हैं, कोई एक बहुसंख्य तबका या हिंदू ये नहीं कह सकते, हिंदू मुसलमान सभी तरह के लोग शामिल हैं। जहां जिसको मौका मिला वही क्षणिक स्वार्थ में रोटी सेक लेता है, या उसको लगता है जब हम अपनी जान दे सकते हैं अंधविश्वास के कारण, जब हम अपनी नाक काट के ईश्वर को चढ़ा सकते हैं, तथाकथित मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जब हम तंत्र मंत्र के चक्कर में जहरीली चाय पी के पूरे परिवार सहित नाश हो सकते हैं, जब हम फांसी पर लटक करके जो है अपनी जान दे सकते हैं बुराड़ी कांड की तरह, तो आप ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको भी उसी अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से जोड़ के देखिए कि ये जो करने वाला है वो इसलिए नहीं डरता कि ये पाप कर रहे हैं, उसको लगता है कि ये हम अपने धर्म के पक्ष में बहुत जायज काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता है, चाहे वो जो भी सांप्रदायिकता। और जो बहुसंख्य वर्ग की फासिस्ट सांप्रदायिकता है वो ये है कि हम ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए हमारे गुलाम की तरह हम जिसको चाहें उसको रहना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो हम रहने नहीं देंगे। ये बात बहुसंख्य में भी शामिल है। हम बहुसंख्य हैं लेकिन हम अगर रूलिंग क्लास में शामिल हैं तो हम अपने नीचे वालों को आप समझिए कि मच्छर मक्खी की तरह समझते हैं कि जब चाहे हम रगड़ देंगे, वरना जो हम कह रहे हैं उसको मानो और उसी की विरदावली गाओ। ये सब मामला एक दूसरे से जुड़ा है। अब आप ये बताइए कि अमेरिका की जो धार्मिक सहिष्णुता वाली, धार्मिक स्वतंत्रता वाली जो नीति है, 9 साल पहले उन्होंने कहा था कि जो है गुजरात दंगों के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेरिका ने उसके उसके मतलब उस रिपोर्ट के आधार पर मोदी जी का वीजा जो है कैंसिल कर दिया था कि मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक अमेरिका नहीं जा पाए, तब तक ये पश्चिमी देश जो है जाने में 5 बार इनको जो है वीजा और उसके लिए सब जो झंझट था। क्यों? क्योंकि 9 साल पहले की वही धार्मिक रिपोर्ट थी, जिसने इस समय भी जो रिपोर्ट दिया है धार्मिक, वो धार्मिक टॉलरेंस वाली रिपोर्ट, धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट की भारत में बहुत ही निचले पैदान में है धार्मिक स्वतंत्रता का मामला, और धर्म को देख करके लोगों को जो है क्या कहते हैं उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो सवाल है कि जब कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। जब ओबामा से लेके बाइडन तक बोल रहे हैं कि जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक असहिष्णुता के मामले में भारत का रिकॉर्ड खराब है, तो भी जो है वो ये सरकार नहीं चेत रही है, क्योंकि उसकी पूरी राजनीति उस पर निर्भर है, गुड गवर्नेंस पर नहीं निर्भर है। गुड गवर्नेंस तो ये कर ही नहीं सकती, कर रही है बैड गवर्नेंस। तो बैड गवर्नेंस को जो है जनता में छिपाने के लिए जनता की भावनाओं को उभारा जा रहा है, उनके जो है वो बहुसंख्यवाद को, उसका रिएक्शन अल्पसंख्यक में हो रहा है। और दरअसल मेरा तो आरोप है, जैसे आजादी के पहले कई राज्यों में तत्कालीन हिंदू महासभा और आपके मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार थी, ऐसी स्थिति भी ये देश में करना चाहते हैं कि मुसलमान की कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुसलमान जीते, हिंदू से हिंदू जीते, और हिंदू और मुसलमान मिलकर के वो जो है वो जो दोनों सांप्रदायिक हैं मिलकर के सरकार बना, कभी वो उनको आंख दिखाए कभी वो उनको आंख दिखाए, मिली जुली कुश्ती चलती रहे, सरकार चलती रहे। तो ये स्थिति है सर।
अभी शमसूल इस्लाम साहब का से बातचीत हो रही थी, आप जानते होंगे उनको शायद। जी जी। अ, हाँ, तो उन्होंने कहा एक बड़ी दिलचस्प बातें कही कि मुसलमान अपनी ऊर्जा जो है हिजाब में लगा रहा है, 3 तलाक में लगा रहा है, उसको लड़ने के लिए जितने लोग जेल गए, तीसतासी तलवार के संदर्भ में कह रहे थे। और भीमा कोरेगांव में जो लोग गौतम नौलखा और आनंद तेलतुंबड़े साहब जो जेल में, कि मुसलमानों की रक्षा के लिए और उनके हकों के लिए लोग आवाज उठाते रहे, उसमें जितने संगठन मुस्लिम संगठन है वो बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं। जैसे परसों भी जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट था इस इशू को लेकर। उनका कहना था कि ये दोनों एक दूसरे को फीड करता है, फंडामेंटलिस्ट जो आप कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुसलमानों हिजाब नहीं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ो। देखिए सर, बात संविधान या उसकी नहीं है। जैसे हमने कहा, या शमसुल इस्लाम साहब नहीं, कोई भी बुद्धिजीवी जो इनको समझता है वो अच्छी तरह से जानता है कि एक धार्मिक उफान दूसरे धार्मिक उफान को जो है रिएक्शन में जन्म देता है। जी रात और दिन की तरह, अंधेरे उजाले की तरह, सिक्के के जी हेड एंड टेल की तरह। ये सिक्के के दो पहलू हैं, आपसे बता। सवाल इस बात का है कि कोई जो बुद्धिजीवी है जो धर्म से ऊपर उठ के बात करेगा वो यही बात करेगा। आखिर महात्मा गांधी भी तो यही बात करते थे, और जवाहरलाल नेहरू भी तो यही बात करते थे। जिन सरदार पटेल को जो है ये अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो यही बात करते थे। तो सवाल इस बात का है कि कोई भी रैशनल आदमी, तार्किक आदमी यही बात करेगा। और वो जो तर्क करने वाला है वो अच्छी तरह से जानता है कि वो बचपन की आस्था के कारण किसी धर्म विशेष से जो है जन्मना आधार पर जोड़ लिया गया हो। लेकिन अगर उसको आज की डेट में आप आंख मूंद के अपने 18 साल से ऊपर के बच्चे को धर्म के बारे में, सबके बारे में पढ़ा के और आप स्वतंत्र कर दीजिए कि तुम जो धर्म चाहो वो चुन सकते हो, तुम चाहो तो नास्तिक रह सकते हो, तो देखिए वो कौन सा धर्म चुनता है। आप और हम या शमसुल इस्लाम फोर्स हिंदू या मुसलमान है, मैंने जन्मना है। जन्मना होने के कारण जन्म से ही हमको वो कर्मकांड कराया जाने लगा। हमको जो है वो क्या कहते हैं, मतलब पूजा पद्धति के बारे में बताया जाने लगा। और हमारे सोच पर इस तरह ताला लगाने की कोशिश की गई कि हम अपने को ही श्रेष्ठ समझें और दूसरे को निकृष्ट समझें। सवाल इस बात का है कि जब ऑलमाइटी गॉड एक है, एक, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है। अगर वो ईश्वर एक है तो पूजा पद्धति से क्या फर्क पड़ जाता है? उसमें कौन से पक्ष या विपक्ष की बात है? हाँ, पूजा पद्धति से फर्क पड़ जाता है कि ये भी एक संख्या बल बहुसंख्यता का मामला है कि बहुसंख्य कौन है। आप ये देखिए कि जो है वो आपके उस वहां लड़ाई हो रही है मुसलमानों मुसलमानों में, आईएसआईएस में और सीरिया में और इनमें और उनमें। उनमें भी तो यही है कि वो कहते हैं कि जो है वो इस्लाम ये है, वो कहते हैं कि इस्लाम ये है। पैगंबर साहब के बाद जो लड़ाई हो गई वो शिया सुन्नी बन गए, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो है वो खलीफा पद्धति रहेगी, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उनका नवासा जो है अब जो है वो नया, मतलब क्या कहते हैं, धर्मगुरु बनेगा। और आपस में लड़ गए एक दूसरे से। हो सकता है कि मैं इतना इसका स्कॉलर नहीं हूं, इसलिए हो सकता है कि एक आध बात मेरे मुंह से ऐसी निकले जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो, अगर तो मैं उसको लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं सर। चाहता हूं कि आप जो है उसको सुधार दीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि शमसुल इस्लाम साहब ने जो कहा वो गलत थोड़ी कहा। और आजादी के पहले आपके इतिहास के, आधुनिक इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सुहरावर्दी और इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ही सरकार में थे। तो सुहरावर्दी और ये कैसे एक सरकार में थे जब जो है हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं? इनको तो कहना चाहिए शायद सरकार हमारी बने न बने हम मुस्लिम से सपोर्ट नहीं लेंगे, या मुस्लिम को कहना चाहिए हम हिंदू से सपोर्ट नहीं लेंगे। लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद में जो ये सारे सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी थी, हम आज उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। मैं ये ऐलानिया कहता हूं, जी इसको कोई माने या ना माने, इसके ऊपर बाकायदे रिसर्च होनी चाहिए कि जो लोहिया जी का गैर कांग्रेसवाद था, जिसमें कम्युनिस्टों, जनसंघियों, समाजवादियों सबको उन्होंने समाहित कर लिया, उसका मैं आज की डेट में कह रहा हूं कि हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। आसान ही है जी। कहने का तात्पर्य है कि आप त्वरित लाभ के लिए कुछ भी करें, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वो निर्णय जो है पछताने का ही जो है कारक बन के रह जाता है। इसमें कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूं उस सब्जेक्ट पर रिसर्च करके देखे ना कि जो है आगे जो लोहिया जी का जो गैर कांग्रेसवाद था उसने कितना भला किया या कितना नुकसान किया। ठीक है, कांग्रेस को आपने आज हटा दिया, लेकिन कांग्रेस से हटाने का रिजल्ट देखिए। जो लोग हटाने में मैक्सिमम शामिल थे वो हाशिए में चले गए,
और जो लोग उसमें जो है क्या कहते हैं, जो आजादी के विरोध करने वाले थे, आजादी के बहुत बड़े नायक बन करके सत्ता में बैठे हुए हैं, और सत्ता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन आचरण में जो है वो तैयार है। क्यों? कि उनके साथ एक ऐसा मात्र संगठन लगा हुआ है जिसके सहस्त्र फण है, सहस्त्र फण कहा जाता है, सहस्त्र मुख कह लीजिए। एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा, हर मामले में देख लीजिए आप। अब सवाल इस बात का है कि जो आपका वहां हुआ वो नितांत गलत हुआ, लेकिन इसके साथ मैं सभी बुद्धिजीवियों से ये अपील करना चाहता हूं कि उसकी जितनी निंदा करें कम से कम है, लेकिन साथ में वो इस बात की भी विवेचना करें कि आखिर इस घटना से लाभ किसको होगा, और अगर लाभ जिसको होगा तो उसके एंगल से भी इस पे विचार किया जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया वो खरीदे हुए लोग हों, वो बिके हुए लोग हों, और कहीं ना कहीं कोई पीछे से अदृश्य शक्ति उनको जो है क्या कहते हैं, मतलब इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही हो, ताकि जो है वो क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। क्यों? राजस्थान में भी चुनाव होने वाला है, असम में भी चुनाव होने वाला है, और भी स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, अगले लोकसभा के पहले कई चुनाव होने वाले हैं। तो सवाल इस बात का है कि वो जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बिना सांप्रदायिकता के किस गुड गवर्नेंस पर सरकार जो है वोट मांगने जाएगी। जो रूलिंग पार्टी केंद्र की है वो तो पूरे देश की पार्टी है ना, बाकी स्टेट में कोई एक पार्टी हो, लेकिन जो देश में रूलिंग पार्टी है वो तो चाहती है ना कि सारे स्टेट में हमारी जय जयकार करने वाले लोग हों। तो वो किस किस मुद्दे पर वोट मांगेगी? अगर सांप्रदायिकता का मुद्दा माइनस कर दिया गया तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्तियां तो नहीं है जिन्होंने प्लांटेड वे में कम्युनिटीज को आपस में लड़ाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया हो। जी जी जी। आखिर तमिल लेडी धनु थी, और धनु का जो है ब्रेन वॉश करके उसको जो है जीवित बम बना करके राजीव गांधी, तो वो तमिल भले स्टेट की थी, वो भी हिंदू थे, राजीव गांधी भी हिंदू, आपसे बता, दोनों हिंदू थे, लेकिन अब तमिल और जो है बनाम अदर्स या नॉर्थ इंडियन बनाम करके और उसको जो है ब्रेन वॉश करके उसको पहना दिया गया, तो इनका तो ब्रेन वॉश नहीं हुआ था। आखिर कौन लोग हैं जो इससे लाभान्वित होंगे? इससे अगर लाभान्वित होंगे तो कोई दो लोग होंगे, हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता। एक का उभार होगा तो दूसरे दूसरे का उभार स्वतः होगा। तो कभी वो उभार करते हैं, कभी वो उभार करते हैं। और बाकी अगर मुसलमान ने हिंदू को मारा तो उतना ही घृणित है जितना हिंदुओं ने मुसलमानों को इसी तरह घेर घेर मारा। ये मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, चाहे लोग मुझे आपके चैनल पर जो टिप्पणी देते हैं, एक टिप्पणी में हमने सुना कि मैं मुसलमान परस्त हूं। अरे ये तो जेपी से मुसलमान मुसलमान निकल गया आपको। सही बात कहना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं। जी। सर, चलिए, कल गिरफ्तारी हो गई है और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। वहां कांग्रेस की सरकार है, कई अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार में भी कई मंत्री हैं जो चुनाव के समय बात करते रहते हैं। दिल्ली का मामला है, यहाँ आपने देखा होगा कि चुनाव के समय देश के गद्दारों को और अपशब्द कहे गए। कोर्ट की प्रतिक्रिया भी अद्भुत थी उस मामले में। गिरिराज सिंह भी हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, इस तरह के हेट स्पीच फैलाने वालों को साधु लोग बहुत सारा कुछ बोलते रहते हैं, गांधी को गाली देना, तो वहां पे कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, क्यों? देखिए सर, सरकार जब भी बनती है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बने, चाहे समाजवादी पार्टी की बने, चाहे बसपा की बने, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बने, चाहे ममता बनर्जी की बने, बिना विचारधारा के अपनी पार्टी में जब लोगों को शामिल किया जाता है तो उनका विचार तो मूलतः वही होता है जो वो होते हैं, जी भले मुखौटे के रूप में वो कोई विचार करें। अब जी जैसे आजादी के बाद सन 68 में पहली बार इलाहाबाद में दंगा हुआ, जी। और उसमें हमने तमाम जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग थे, उसमें कई लोग ऐसे थे जो कहते थे मार सालों को। हम्म तो सवाल इस बात का है कि फिर उनका तो सांप्रदायिक माइंडसेट हो गया ना। हम्म। ये जो सांप्रदायिक माइंडसेट हो या ना हो, अच्छा। संविधान हम्म में ये जो है सेफ गार्ड नहीं है कि हम्म कोई आदमी जो संविधान की शपथ खाता है वो अगर संविधान से इतर आचरण करने लगे तो उसको जो है तुरंत जो है सत्ताच्युत कर दिया जाना चाहिए। हम्म। अब सवाल इस बात का है कि आपने संविधान की शपथ खाई,
आपने पद गोपनीयता की शपथ पाई, आपने जो है कोई जो है राज्य के हित में, देश के हित में किसी चीज को घोषित कर पे रोक है उसकी आपने शपथ खाई, लेकिन आप सर्वथा उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो आपको दंडित कौन करेगा? और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वो कहेंगे इतनी लापरवाही क्षम्य लापरवाही है, ये अक्षम्य लापरवाही नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर हमारा देश कानून के शासन और संविधान से चलता है, तो संविधान से इतर अगर कोई आदमी भी बात करता है, उसको संवैधानिक पद पर रहने का एक सेकंड भी जो है क्या कहते हैं अधिकार नहीं है। ये जो है सेफ गार्ड होना चाहिए, लेकिन ये सेफ गार्ड करेगा कौन? क्योंकि जो संविधान बन गया उसमें संशोधन भले करें, लेकिन सेफ गार्ड इसलिए नहीं करते कि सब में सब शामिल हैं। आखिर रातों रात जो लोग सेकुलर से जो है बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो कैसे सांप्रदायिक हो जा रहे हैं? रातों रात जो है वो बीजेपी से आगे जो है कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या इस तरह के दल में लोग शामिल हो जा रहे हैं, या ममता बनर्जी के दल में शामिल हो जा रहे हैं जो सेकुलर है, तो कैसे रातों रात उनका सांप्रदायिक माइंडसेट बदल करके वो सेकुलर हो गए? अब जैसे आप वर्तमान राष्ट्रपति के उम्मीदवार सिन्हा साहब को ही देखिए। सिन्हा साहब ने जब शुरुआत की थी तब तो वो बीजेपी में नहीं थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी से वो बाहर निकल गए, वो इसमें शामिल हो गए। तो सबसे पहले तो उनको ये घोषणा करना चाहिए कि वो सांप्रदायिक है कि नहीं है, चुनाव जीते या हारे। कोई है कहने वाला उनसे कि आप ये बताइए, आप इतने दल ने बदला, वो सांप्रदायिक और वो धर्मनिरपेक्ष, आप क्या है? आप धर्मनिरपेक्ष हैं या सांप्रदायिक हैं? और अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो फिर आप बीजेपी में क्या कर रहे थे? और फिर आप सांप्रदायिक हैं तो आप अब इधर आगे क्या कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि अगर आप बहस चलाइए तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी सर। जी 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 जी। और फिर जो आपकी जो अपनी ईमानदारी है, उस ईमानदारी को अपने आचरण में भी लाना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि आपने मंच से चल के भाषण दे दिया, जो भाषण दिया उसमें सर्वथा विपरीत कार्य आप मंच से उतर के करने लगते हैं। और यहाँ कुछ लोगों को आपने ऐसा छोड़ रखा है कि जो मंच में बोलते हैं क्योंकि वो आपने उनके हितों की रक्षा। अब आप एक सोचिए कि नुपुर शर्मा को लेकर आप भी सवाल उठा रहे हैं, जुबैर साहब पर भी सवाल उठ रहा है, नुपुर शर्मा को ही लेकर के ये आपके उदयपुर की हिंसा हुई, क्योंकि जो जिसकी हत्या हुई है वो 10 तारीख को ही संभवतः जो है इन सब मामलों में जो है कोर्ट से जो है जमानत मिली थी उसको। अब वो दर्जी का काम करता था, उसके माइंड स्टेटस को समझ लीजिए कि उसका जो है वो माइंडसेट क्या था, और जो करने वाले हैं इनका माइंडसेट क्या था। कुल मिला के जो जाहिल तबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या किसी भी संप्रदाय का हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी सांप्रदायिक संप्रदाय का जो जाहिल तबका है, सारी समस्या की जड़ वो जाहिल तबका ही है, आप समझ लीजिए। क्योंकि वो जाहिलियत में उसके दिमाग में तर्क घुसता ही नहीं है। आत्महत्या के बारे में कहा जाता है कि अगर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति 5 मिनट अगर वो सोचने का उसको वक्त मिल जाए तो वो फिर आत्महत्या नहीं करेगा उससे, क्योंकि तब उसके दिमाग में तर्क आ जाएगा, रैशनैलिटी आ जाएगी, अरे हम क्यों अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन उद्वेग में, अगर उद्वेग में है और उसने उसको जो है वो 1 मिनट उसने सोचा नहीं, तो फिर तो फांसी पे लटक जाएगा, पुल से कूद जाएगा, ट्रेन के आगे कूद जाएगा, किसी भी रूप में अपनी जान दे देगा, जहर खा लेगा, सल्फास खा लेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आदमी जाहिल है, और जाहिलों को हमारे राजनेता अपने निहित स्वार्थ के लिए, हमारे धर्मगुरु तथा कथित अपने निहित स्वार्थ के लिए उकसा रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं भी होगी। कभी कोई पक्ष जो है वादी होगा, कोई प्रतिवादी होगा, कभी कोई पक्षवादी होगा, कोई प्रतिवादी होगा, लेकिन घटनाएं रुकेंगी नहीं। ये उसी तरह है जैसे अंधविश्वास में आप अपनी जान देते रहे, तो आप जान लेते रहे। आप जी जी अंधविश्वास में जान देते हैं तो जान लेते रहे। ये भी आप एक सिक्के के दो पहलू है कि आप जान देते हैं तो जान लेते भी हैं, तो जी लेते रहिए। फिर आपका जो पूरा जो है हमेशा होता है कि साहब गांधी जी हटा दिए गए, आपके जो है बुद्ध जी की वो चीजें हटा दी गई पाठ्य पुस्तकों से। पाठ्य पुस्तकों से ये जो फर्जी चमत्कार की जो कथाएं हैं, फर्जी चमत्कार की, वो क्यों नहीं हटाई जाती? क्यों? क्योंकि उस फर्जी चमत्कार से लोगों के मन में हमेशा चमत्कार करने की अपेक्षा जगी रहती है ना, कि ये चमत्कार हो जाएगा, हम रेलवे लाइन में कट जाएंगे लेकिन फिर हमारा शरीर जुड़ जाएगा, हम बुराड़ी की तरह आत्महत्या करके लटक जाएंगे और फिर हम जिंदा हो जाएंगे। ये चमत्कार की ही तो आशा है ना। तो आखिर इस पर क्यों रोक नहीं लगती? और जो लोग इस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र दाभोलकर की तरह,
उनकी हत्या हो जाती है, पानसरे की हत्या हो जाती है। और उसी पूना में होती है जो धार्मिक कर्मकांड का और धार्मिक उकसावे का सबसे बड़ा केंद्र मैं जो है पूरे देश भर में पूना को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वहां चित्तपावन डोमिनेटेड है और वो जो है मूलतः यहूदी हैं और वो हिंदू धर्म के विरोधाभासों को उभार करके लोगों को जो है वो क्या कहते हैं के भावनाओं को उकसाते हैं। आप फिर हम जो करें वो सब जो है सही है, दूसरा कोई करे वो गलत है। आप हमको बताइए, रानी झांसी ने अंग्रेजों से समझौता किया था कि नहीं किया था? आप बताइए। तो इस तरह तमाम लोग समझौता भी किया, विरोध भी किया, लेकिन अब चूंकि वो आपकी कम्युनिटी के हैं तो आपने उनको जो है नायक महानायक बना रखा है। आप उनका मूल्यांकन ठीक से क्यों नहीं करते कि रानी बाई लक्ष्मीबाई लड़ी थी कि झलकारी बाई लड़ी थी? आप इसका मूल्यांकन करिए ना। तो आपके पास मूल्यांकन करने का ना समय है और ना आपकी इच्छा है, और आप करने लगेंगे तो चार लोग आप ही से कहेंगे कि अरे यार एक तो जो है बेचारी जो है वो आइकन बनी हुई है तो उसको काहे जो है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए। या आप उसको ध्वस्त करें, उसके आचरण को बताएं कि नहीं उसकी जगह तो झलकारी लड़ी थी, तो लोग कहेंगे कि आप जो है क्या कहते हैं मतलब सवर्ण विरोधी हैं, आप कोई कम्युनिटी के हो। मतलब सवाल इस ये बात का है सब ये जो पूरा कम्युनलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, कई जी एजेंसीज एक साथ और काम कर रही हैं। जी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है। जी इनके इन प्रकार है हम उसके द्वारा सत्ता पर बैठे रहें, हम चाहे बैड गवर्नेंस दें, चाहे देश को लूटें, चाहे दो बिजनेसमैन को एक बिजनेसमैन को पूरे देश सौंप दें, सारे जो है वो नवरत्न कंपनी से लेके सारे उसको जो है क्या कहते हैं बेच डालें, पैसा कहाँ गया भगवान जाने, अर्थव्यवस्था डूब जाए, समझे कि नहीं आप? लोगों जी का जी। आम जनजीवन जो है ध्वस्त हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हम तो जो है विदेश से मंगा के पानी पी रहे हैं ना। हम्म। शुक्रिया सर, आपने बड़े बड़े ही बारीकी से समझाया। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब है, पूरा वीडियो सुनिए और शेयर कीजिए, और शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून का राज लागू हो, अपराधी चाहे जिस भी जाति धर्म का हो, कानून इक्वली उस पे लागू हो और उसको सजा मिले कानून के हिसाब से, और सब पे लागू हो, हर जाति धर्म के लोगों पर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, नमस्कार। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखते हैं और शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया, जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड।